आज का मार्केट कैसा रह सकता है? क्या आज के मार्केट के अंदर एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो पूरे डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हो निफ्टी 50 ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो हमें एक इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, डिप लिया, फिर ऊपर गई और फिर देख सकते हो इसी लेवल के नीचे क्या दिया, क्लोजिंग दिया कल के दिन। तो इससे क्या मुझे पता लग रहा है और आप लोगों को क्या पता लग रहा है? मुझे जो पता लग रहा है मैं आप लोगों को ले चलूँगा सबसे पहले कहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र में आएगा। अब यहाँ पर क्या नज़र में आएगा, तो देखिए यहाँ पर अभी 2 दिन जो है हमारा वीक का वो निकल चुकी है। कौन-कौन सा? तो सोमवार और मंगलवार। अगर इस बीच में देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिला है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिछले वीक का हाई और लो इसके अंदर ही क्या दिया है कल के दिन क्लोजिंग दिया है, ठीक? अब मैं आप लोगों को ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखना, बड़े ध्यान से देखना। देखो, पिछले 4 दिन का लो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? ये लो ब्रेक कर दिया और ये लो के आसपास निफ्टी ने क्या किया, क्लोजिंग भी किया कल के दिन। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, जो आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, तो ये नेकलाइन था हमारा डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर हमें क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इस नेकलाइन को ब्रेकआउट किया और उसके बाद ऊपर का मूवमेंट। तो अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें एक क्या देखने को मिलेगा? रिट्रेसमेंट। अगर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये लेवल कौन-सा रह सकता है? तो यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,942 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है अभी के टाइम पर, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान में रखना और देखिए मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं लेवल कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो सबसे पहला जो लेवल निकल के आ रही है वो 25,253 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,079 का जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है और उसके बाद जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला 24,942 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर-अंदर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल को इसको ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है? ये लेवल इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं 25,325 का। तो अगर इस तरीके से अगर ओपनिंग ले लेती है और इसको ब्रेकआउट करती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है?
अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर अ, 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट के अंदर में अगर यहाँ से गैप अप खुलने के बाद डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ दोबारा क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं ऊपर साइड की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन क्या-क्या हो सकती है। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा और मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए, अभी तक हमें क्या देखने को मिला, गैप अप खुल करके हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिला और ऊपर का ही मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है? कहीं पर भी हमें यहाँ पर क्या करेक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है? तो अब जो है अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर कौन-सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से और ये देखिए यहाँ से, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? तो ये जो है अभी मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे जो अभी नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है, जो अभी निफ्टी 50 के अंदर जो अगर करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो यहाँ तक देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, गैप है। तो ये भी गैप फ़िल करता हुआ नज़र आएगी। अगर ये ब्रेक किया, ये गैप फ़िल किया और फ़िल करने के बाद अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, इस वीक के अंदर जो कि लेवल है 24,891 का, तो हमें ये वाला जो लेवल है, ये भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर 24,525 का, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखा करो, सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, इस मार्केट में कैसे रह पाओगे? तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो और मुझ जैसा आप लोगों को कोई भी नहीं सिखा सकता, ना तो सिखाता होगा। ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है 55,655 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए 55,172 का रह सकती है। तो देखिए बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर में और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये जो लो बनेगा इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हमारा डाउन साइड का जो व्यू है वो देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट ले लेती है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखिए इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया गया, लेवल को ब्रेकआउट किया और ऊपर का मूवमेंट और यहीं से सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? तो देख सकते हो यहाँ पर एक बार यहीं से गैप अप लिया, गैप अप लेने के बाद लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है और डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की लर्निंग वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।